हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं जो यहाँ पर देख रहे होंगे कि किरचॉफ का नियम जो क्या होता है। उस किरचॉफ के दो नियम होते हैं और दोनों को काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो किरचॉफ का यहाँ पर प्रथम नियम मैंने यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे से ग्राफ बनाया है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ। बिल्कुल वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर है, मैंने ग्राफ बना दिया है। तो सबसे पहले हम इसका जो डिफिनीशन है उसको डिफाइन करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पर देखेंगे कि किरचॉफ का दो नियम होता है। क्या होता है? किरचॉफ का दो नियम होता है। पहला है किरचॉफ का धारा नियम। क्या होता है? किरचॉफ का प्रथम जो नियम होता है वो है किरचॉफ का धारा नियम, और सेकेंड है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। यानी जो किरचॉफ का धारा नियम होता है उसे बोलते हैं केसीएल, यानी किरचॉफ करंट लॉ। और इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम को क्या बोलते हैं? केवीएल, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो चलिए इसको किरचॉफ का प्रथम नियम को यानी किरचॉफ का धारा नियम के बारे में हम आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताते हैं। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे हम इस पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखेंगे यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उससे निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और काफ़ी घुमाव भी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में, यानी जो कोई एक मान लीजिए कि कोई विद्युत परिपथ लेते हैं और उसमें किसी संधि पर, यानी संधि का मतलब आप समझ रहे होंगे कि संधि का मतलब मिलाप होता है, जोड़ होता है, ठीक है। संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, यानी जितने भी धारा निकल रही हैं धाराओं का योग उससे निकलने वाली धाराओं के योग, यानी जितना प्रवेश कर रहा है और जितना बाहर निकल रहा है, ये दोनों आपस में दोनों धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब चलिए हम इसको ग्राफ की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सिग्मा आई इजकल टू 0 होता है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कुछ नोट को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं हम कि यदि धाराएं संधि से दूर जाएंगी, तो मैं बता दूं कि यदि धाराएं संधि से दूर जाएंगी तो धारा ऋणात्मक होगी, ठीक है। इस आपको ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आई होगी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ग्राफ में आपको बताऊंगा तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे कि यदि धारा संधि के पास आएगी तो धारा ऋणात्मक होगा, यानी अगर धाराएं जो संधि से दूर जाएंगी तो ऋणात्मक होगा। यहाँ पे गलती से लिखा गया है यदि धारा पास आएंगी, ठीक है। यदि धारा पास आएंगी तो ये धनात्मक होगा। यहाँ पे ऋणात्मक लिखा गया है, यहाँ धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्राफ की। यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बात कह क्या रहा है, जो आपका डिफिनीशन है। यहाँ पर देखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ, मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है। परिपथ में किसी संधि पर, तो ये यहाँ पर संधि है, ठीक है। जो ओ है यहाँ पर संधि है, इसको ओ मैंने नाम रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहा है कि संधि पर प्रवेश करने वाली जो ये धारा है, आप देख रहे होंगे कि एरो इस तरह का चिन्ह है, तो यानी ये जो धारा, ये दोनों है प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, प्रवेश कर रही हैं। और प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, यानी ये दोनों का मान लीजिए ये 5 है, इसमें 5 वोल्ट ये धारा जा रही है, ठीक है, और ये भी 5 वोल्ट। और यहाँ पर देखेंगे कि प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उससे निकलने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। यानी इस लीजिए कि इसमें 2 वोल्ट आ जाएगा, और इसमें मान लीजिए कि 3 वोल्ट आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये 2 3 5 5 10, तो इसमें इतना जो निकल जा रही हैं, प्रवेश कर रही हैं धारा, उतना ही वोल्ट निकल रही है, ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं इसमें
तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि, तो यहाँ पर देखेंगे कि I2 प्लस I1 प्लस I2, यानी हम इसका नाम रखे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि I1 यहाँ पर I1 है, हमने नाम रख लिया है। जो प्रवेश कर रही हैं यहाँ पर धारा I1 इसका एक का नाम है और दूसरे का नाम है I2। यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से जो प्रवेश कर रही हैं, 2 धाराएं प्रवेश कर रही हैं। और ये इसमें कितनी धाराएं निकल रही हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे कि 3 धाराएं निकल रही हैं, है ना। 3 धाराएं निकल रही हैं, 1 2 3, यानी जो I3 है और I4 है और I5 है, ये 3 धाराएं निकल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो धाराएं मैंने आपको बता दिया कि जो धाराएं पास आएंगी यानी संधि के पास आएंगी, जो धाराएं, तो ये पास आ रही है, जो धाराएं हैं पास आ रही हैं, तो ये जो होंगी धनात्मक होंगी। क्या होंगी? ये धाराएं धनात्मक होंगी। और जो संधि से दूर जा रही हैं, तो इसमें कितनी धाराएं दूर जा रही हैं, तो 1 2 और 3, यानी I3 I4 I5 जो धाराएं हैं वो दूर जा रही हैं, तो ये ऋणात्मक धाराएं होंगी। क्या होंगी? ये ऋणात्मक धाराएं होंगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे, हम इसको रखेंगे फार्मूले पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि I1 धाराएं जो थी, यहाँ पर देख लेंगे कि I1 धाराएं जो थी वो पास आ रही थी, यानी संधि के पास आ रही थी। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने इसे प्लस कर लिया, I1 जो धारा है प्लस कर लिया। और यहाँ पर I2 जो धारा थी वो भी जो पास आ रही थी संधि के, तो यहाँ पर इसको भी मैंने I2 प्लस कर लिया। और यहाँ पर देखेंगे कि जो I3 धारा थी वो संधि से दूर जा रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस कर लिया। और जो I4 जो धारा थी वो भी माइनस थी, यानी वो दूर जा रही थी संधि से, तो इसको भी मैंने I4 माइनस कर लिया। और ये भी दूर जा रही थी, तो इसको मैंने I5 को भी माइनस कर लिया और बराबर 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि I1 प्लस I2 इक्वल टू, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे I3 और I4 और I5 का, तो यहाँ पर इधर जाएंगी, यानी बराबर के इधर जाएंगी, तो इस साइड जाएंगी, तो ये जो होगा माइनस जो होगा इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर I3 और I4 और I5 जो है ये तीनों माइनस हैं, तो यहाँ पर दूसरे साइड जाएंगी तो ये प्लस हो जाएंगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस हो गया है। तो मैं आपको समझाना यही चाहता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे इसमें डिफिनीशन में क्या बोला था कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवेश करना, तो ये यहाँ पर देखेंगे कि संधि में प्रवेश कर रही है धारा, तो किसी प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, यानी जितने भी, मान लीजिए मैंने ये लिया कि 5 वोल्ट ये और 5 वोल्ट ये, यानी 10 वोल्ट, टोटल कितने हुए? 10 वोल्ट, ठीक है। टोटल कितने हुए? टोटल 10 वोल्ट धारा हो गई। और यहाँ पर देखेंगे कि प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उससे निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होते हैं। तो 10 वोल्ट अगर मान लीजिए कि हम किसी गिलास में मान लीजिए कि 50 ग्राम हमने जल उसमें रखा, मान लीजिए गिराया मैंने 50 ग्राम जल, तो हम उसमें से कितना निकाल सकते हैं? 50 ग्राम ही ना निकाल सकते हैं, ना कि उससे ज़्यादा ना ही कम, 50 ग्राम निकलेगा ना। तो उसी तरह इसमें भी है, जितना धारा प्रवाहित आएंगी उतना ही निकलेगा, ठीक है। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो यही बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उससे निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, मैं ग्राफ को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब बोल क्या रहा है कि अतः संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का साधारण योग, यानी संधि की तरफ मैंने दिखाया कि संधि की तरफ आने वाला I1 I2 संधि की तरफ आ रही हैं, तो धाराओं का योग संधि से, अब इधर देख लेंगे कि संधि से दूर जाने वाली धाराओं के साधारण योग के बराबर, यानी दोनों जो जितना आएंगी जितना जाएंगी ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये प्रथम नियम समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब आगे देखेंगे द्वितीय नियम है किरचॉफ का सेकंड नियम, देखेंगे ध्यान से।
तो गाइज यहाँ पर देखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम का भी मैंने एक ग्राफ बना लिया है, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ध्यान से देखेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम भी केवीएल यानी जो किरचॉफ वोल्टेज लाई से बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इसका डिफिनीसन क्या होता है, तो मैं इसको हटा लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर देखेंगे किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल यानी पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के, ये योग जो दो लिखा गया है, योग के बराबर होता है, ठीक है। एक बार और डिफाइन कर देता हूँ मैं कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद जाल यानी पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है, ये जो नियम मैं बता दूं कि ये सिर्फ बंद परिपथ के लिए होता है, यानी बंद विद्युत परिपथ के लिए परिपथ पर ये सिर्फ ये नियम लागू होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ, मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ यहाँ पर ले लेते हैं और किसी बंद जाल, ये जो है बंद जाल है मान लीजिए, के विभिन्न भागों में प्रवाहित जो ये धारा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि धारा जो प्रवाहित हो रही है, होने वाली विद्युत धारा उनका संगत प्रतिरोध, ये संगत प्रतिरोध है 2 ओम मैंने मान लिया है, लेट्स कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है कि उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल यानी ये इनके गुणनफल होते हैं, धारा के जो गुणनफल होते हैं बीजगणितीय योग यानी जो साधारण योग होता है उनका जो गुणा होता है उस परिपथ में उपस्थित कुल, तो इस परिपथ में जो ये परिपथ हैं, ठीक है, इसमें कुल उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग जो बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब आगे मैं इसको आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा ग्राफ की सहायता से। तो इसमें होता क्या है कि सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू सिग्मा ई, ये जो होता है नियम होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बताना चाहूँगा। ग्राफ क्या है कि किरचॉफ का दूसरा नियम यानी केवीएल, ठीक है। तो मैंने मान लिया है ये जो एक परिपथ है, बंद परिपथ है, और यहाँ पर मैंने जो है 2 एम्पियर यानी ये जो है यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, हमको निकालना है, ठीक है, धारा निकालना है और V1 निकालना है, और यहाँ पर जो 40 वोल्ट का धारा जो है इधर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 ओम का यहाँ पर R1 जो है प्रतिरोध लगा है, ठीक है, प्रतिरोध लगा है इसमें R1 2 ओम जो प्रतिरोध है इसमें दो प्रतिरोध मैंने लगा दिया है, यहाँ पर स्विच है, ठीक है। अब इसको हम I निकालना है यानी धारा निकालना है, और V1 निकालना है और V2 निकालना है, ठीक है। अब इसको हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो है किरचॉफ का दूसरा नियम, ये जो बंद परिपथ है ये श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम। आपने पढ़ा होगा 11th और 12th में श्रेणी क्रम, अगर बेसिक पढ़े होंगे तो आपने जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो श्रेणी क्रम में होता क्या है, R इक्वल टू अगर लेंगे तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2, ठीक है, ये होता है, ये जो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब यहाँ पर देखेंगे R इक्वल टू करेंगे तो R1 कितना दिया है देख लेंगे, यहाँ पर 2 ओम और 2 ओम, ये R1 जो है 2 ओम और R2 कितना है 2 ओम, तो ये दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू 4 ओम हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर देखेंगे 2 ओम कितना हो जाएगा 4 ओम, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ओम। अब इसके बात करें कि V इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर फार्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू R जो है ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो V कितना दिया है, यहाँ पर देख लेंगे कि V 40 वोल्ट यहाँ पर ग्राफ में दे चुका है, 40 वोल्ट ग्राफ में दे चुका है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे अब कि V इक्वल टू यहाँ पर तो 40 वोल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया V के जगह पर, और यहाँ पर इक्वल टू I दिया है और ये मैंने काट दिया, गलती से हो गया, और I मैंने लिख लिया, और I इंटू R जो था यहाँ पर देख लेंगे
आर कितना निकला, यहाँ पर देख लेंगे कि आर 4 ओम निकला, तो यहाँ पर 4 ओम मैंने लिख दिया। तो आई कितना आपका जब पक्षांतर करके इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आई बराबर 10 एम्पियर, यानी धारा जो है 10 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अब क्या हमको निकालना है, जो ये है धारा जो है आपका 10 एम्पियर आ गया। ठीक है, इसमें 10 एम्पियर धारा बह रही है यानी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी। ठीक है, अब हम निकालेंगे V1, यानी V1 कितना होगा और V2 कितना होगा, यही हमको ये भी हमको निकालना है। तो V1 इजकल टू हम फार्मूला लिखेंगे, V1 इजकल टू V इजकल टू तो होता है I इंटू आर, लेकिन V1 इजकल टू क्या होता है, I इंटू R1 होता है। ठीक है, R1। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे कि 10, यानी I कितना है 10 एम्पियर, तो 10 गुणे और जो R1 है, R1 कितना दिया है, देख लेंगे कि R1 जो है 2 ओम दिया है। ठीक है, तो इसको 10 गुणे 2 करेंगे तो 20 वोल्टेज हो जाएगा। तो यानी R1 जो है कितना निकल गया, आपका निकल गया 20 वोल्टेज। ठीक है, अब यानी V1 जो है 20 वोल्टेज निकल गया। अब हम निकालेंगे V2, अब इसको निकालेंगे तो V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2, तो हम निकाल लेंगे 10 गुणे 2, यानी V2 कितना है, इसमें प्रतिरोध कितना है 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो 10 गुणे 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 वोल्टेज आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।